आज का मेरा टॉपिक है जनरल रूल्स ऑफ वायरिंग। आज हम वायरिंग से संबंधित कुछ रूल्स पढ़ेंगे और इन्हें समझेंगे। पहला नियम है ऊर्जा मापी की फर्श से ऊंचाई 1.5 मीटर होती है तथा ऊर्जा मापी के भवन में प्रवेश करते हुए सुरक्षित स्थान पर लगाना चाहिए। ऊर्जा मापी को इंग्लिश में बोलते हैं एनर्जी मीटर। ओके गाइज, तो एनर्जी मीटर 1.5 मीटर पर लगानी चाहिए या फिर उपयुक्त स्थान पर लगाना चाहिए। ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहां पर बच्चे ना पाएँ, बच्चों के पहुंच से दूर हो, या फिर आपके घर में जो मीटर की रीडिंग लेने आता है, ठीक है, वो ऐसे स्थान पर लगाएं वो आसानी से रीडिंग ले सके। ओके, दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। एनर्जी मीटर के तुरंत बाद मेन स्विच व डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाना चाहिए जिसकी फर्श से ऊंचाई भी 1.5 होगी। तो एनर्जी मीटर के तुरंत बाद, तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, आप लोग सही कर लेना। एनर्जी मीटर के, ठीक है, तो यहाँ पर सही कर लेना के तुरंत बाद मेन स्विच बोर्ड और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ठीक है, लगाना चाहिए। मैं इसको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। इस सारी चीज़ों को हम समझा दे रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे घर में लगता है एनर्जी मीटर, ठीक है, एनर्जी मीटर लगता है, एनर्जी मीटर, ठीक है। उसके बाद लगता है मेन स्विच बोर्ड, ठीक है, लगाना चाहिए मेन स्विच बोर्ड, ठीक है, मेन स्विच बोर्ड हो गया। उसके बाद आपका लगता है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, जिसे वितरण बोर्ड बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, डीबी। ओके, यदि ये आपके घर में कक्ष बहुत दूर दूर हैं, ठीक है, या बहुमंजिली इमारत है, तो उसके लिए भी आपको सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है, सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आपको जितने भी रूम हैं, रूम्स के लिए फिर हर रूम में आपको स्विच बोर्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है, हर रूम में आपको स्विच बोर्ड लगाना पड़ेगा। ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं, चौथा पॉइंट, दूर स्थित कक्षों के लिए उप वितरण बोर्ड का उपयोग करना चाहिए, जैसा कि हमने समझा दिया है। उसके बाद अगला पॉइंट पढ़ते हैं, पांचवा पॉइंट, मुख्य स्विच व वितरण बोर्ड सही रेटिंग के होने चाहिए। हाँ, ऐसे रेटिंग के होने चाहिए कि जितना हमारे घर में लोड है, लोड करंट के अकॉर्डिंग हमें चूज करना चाहिए मेन स्विच बोर्ड और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। अगर हम सही रेटिंग के यूज नहीं करते हैं तो हमारे घर में जो लगा है मेन स्विच बोर्ड और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, उनका कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपके घर में लोड है, ठीक है, कह सकते हो 10 एम्पियर का, ठीक है, 10 एम्पियर का है, तो आपने जो मेन स्विच बोर्ड लगाया है, ठीक है, तो आप लगा सकते हैं कि 15 एम्पियर का आप लगा सकते हैं, ठीक है। जब भी मान लीजिए कोई भी फॉल्ट आता है तो उस दरमियान क्या होगा कि आपका तुरंत डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और या तो मेन स्विच बोर्ड ही यहाँ से तुरंत स्विच ऑफ हो जाएगा, मतलब जो एमसीबी लगी होगी मेन स्विच बोर्ड की जगह वो ट्रिप हो जाएगी, और जो घर में आपकी चीज़ें घर में लगी होंगी वो जलने से बच जाएगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं, 6 पॉइंट, लाइट, पंखा परिपथ व शक्ति परिपथ अलग अलग होना चाहिए। कहने करते हैं छठे पॉइंट में जो लाइट फैन सर्किट है, जिसमें हम ऐसा सर्किट जिनमें से हम खाली पंखा और लाइटें जलाते हैं, ठीक है, उनके लिए यूज करते हैं, या फिर नॉर्मली यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कह सकते हैं छोटे मोटे चीज़ें हम कुछ चीज़ें चाहे मोबाइल चार्जर वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, 6 एम्पियर तक हम यूज करते हैं, ठीक है, तो वो आपके लाइट फैन सर्किट के अंदर आता है। अगर पावर की बात करें तो 15 एम्पियर से ज़्यादा, अगर आपका जैसे गीजर है, हीटर है, एसी है, इस तरह के अगर घर में अगर कुछ चीज़ें लगी हैं उनके लिए हमें अलग से सर्किट बनाना चाहिए, ठीक है, वो उसे बोलते हैं पावर सर्किट। ओके, सातवां पॉइंट पढ़ते हैं, लाइट फैन व 5 एम्पियर सॉकेट एक परिपथ के लिए।
10 बिंदु या 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। इस पॉइंट को समझ लीजिए कि आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होगा, ठीक है, वहाँ से जो सर्किट निकलेंगे, ठीक है, जितने वायर निकलेंगे, हर प्रत्येक सर्किट के लिए एक फेज एक न्यूट्रल निकलता है। जितने सर्किट आपके बनेंगे उतने ही आपके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से, ठीक है, फेज और न्यूट्रल निकलेंगे। ओके, तो मैं मान लीजिए कि एक सर्किट है तो एक फेज एक न्यूट्रल निकलेगा। अगर दो सर्किट है तो दो न्यूट्रल और दो फेज। तीन सर्किट है तो तीन न्यूट्रल तीन फेज। ओके, इतना समझ में आया? और आगे इसको समझा देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर कहा गया है कि 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, और 10 पॉइंट से अधिक नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए कि आपके घर में जो रूम है, एक हो या दो हो, मान लीजिए दो रूम है, ठीक है, दो रूम माने माना, उसमें आपने एक में लगा दिया 4 पॉइंट, दूसरे में लगा दिया 6 पॉइंट, ठीक है, और जो इनका दोनों का लोड था, मैंने मान लिया कि 600 वाट लोड आया, ठीक है, 600 वाट लोड आया। तो आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से होगा, जो वायर निकलेंगे, एक फेज एक न्यूट्रल ही निकलेगा। ओके, ठीक है, समझ में आया? यदि मान लेते हैं कि अब यहाँ पर क्या करते हैं हम कि पहले इधर समझ लीजिए कि फिर समझा दे रहे हैं कि ये मान लीजिए दो रूम है आपके पास, ठीक है, इसमें 6 पॉइंट है, इसमें भी 6 पॉइंट है, या फिर इसमें 8 पॉइंट हो गए। अब लोड हो गया आपका 1000 वाट, ठीक है, बढ़ गया वाट। अब तो क्या होगा कि आपके दो सर्किट बन जाएंगे कि आपके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से कितने, दो फेज, ठीक है, एक फेज एक न्यूट्रल इधर हो गया, एक फेज एक न्यूट्रल इधर हो गया, तो दो फेज दो न्यूट्रल निकलेंगे। तो अलग अलग सर्किट फिर इस रूम के लिए इससे ले लो, इस रूम के लिए इसको इससे हो जाएगा। या फिर एक ही रूम के अंदर आपका मान लीजिए जो लोड है 800 वाट से अधिक अगर नहीं है, अगर 10 पॉइंट या 800 वाट से अगर लोड नहीं है, ठीक है, तो आपका एक ही सर्किट रहेगा। अगर इससे ज़्यादा कोई भी लोड बढ़ जाता है या पॉइंट बढ़ते हैं, तब आपका सेकंड सर्किट बन जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करेंगे, हमसे पूछेंगे। ओके गाइज, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। 8वां पॉइंट, पावर सर्किट में एक सर्किट के लिए 5 एम्पियर के दो बिंदु या 3000 वाट से अधिक लोड नहीं होना चाहिए। अगर आपका पावर सर्किट है तो पावर सर्किट में आपके जो 15 एम्पियर के सॉकेट हम यूज करते हैं, ठीक है, 15 एम्पियर के सॉकेट यूज करते हैं, दो सॉकेट से अधिक सॉकेट यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एक सर्किट के लिए बात कर रहे हैं। और जो लोड होगा 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए एक सर्किट में। तो जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होगा वहाँ से जो आपका वायर निकलेंगे, प्रत्येक सर्किट के लिए हमने बता दिया था कि एक फेज एक न्यूट्रल निकलेगा। ओके गाइज, अगर इससे ज़्यादा, अगर मान लीजिए 15 एम्पियर के दो सॉकेट हैं, इससे ज़्यादा आपने 4 सॉकेट लगा दिए, 15 एम्पियर से ज़्यादा लोड हो गया आपका, मान लीजिए 6000 हो गया, तो आपका क्या होगा कि जो सर्किट होगा फिर सेकंड सर्किट बन जाएगा, मतलब दो सर्किट बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। 9वां पॉइंट, प्रकाश पंखा परिपथ के लिए 1.5 mm स्क्वायर एल्यूमिनियम चालक का तथा पावर सर्किट के लिए 2.5 mm स्क्वायर एल्यूमिनियम चालक से कम साइज का चालक यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। अगर यही बात कर लें आप एल्युमिनियम की, यहाँ पर बात करें, अगर आपके पास कापर है तो कापर के यूज करने के बाद 1 mm स्क्वायर का आप कापर यूज से कम साइज का यूज नहीं करेंगे, प्लस 1.5 mm स्क्वायर, ठीक है, कापर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, लाइट फैन सर्किट के लिए हो गया, ये आपके पावर सर्किट के लिए कम से कम बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात कर लें अगला पॉइंट, 10वां पॉइंट, मुख्य स्विच से वितरण बोर्ड तक का चालक की माप कुल भार के अनुसार होनी चाहिए। जो आपका मेन स्विच बोर्ड है से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक के जो बीच आप वायर यूज करेंगे, उसका जो साइज हम निकालेंगे लोड के अकॉर्डिंग टू लोड के अनुसार हम रखेंगे, ठीक है।
ओके। 11 पॉइंट पढ़ेंगे, गुल्लियों के बीच का अंतराल 30 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर तक रखेंगे। तो इसको हम इस पॉइंट को भी समझा देंगे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, जब वायरिंग हम करते हैं, ठीक है, तो वायरिंग करने के बाद दीवार में वॉल में होल करते हैं ड्रिल मशीन से। उसके बाद यहाँ पर गुल्ली लगाते हैं, ठीक है, या फिर राउल प्लग लगाते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर या सैडल लगाया हमने, ठीक है, तो इसकी जो बीच की दूरी है 30 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर तक रख सकते हैं, इन दो गुल्लियों के बीच की दूरी, ठीक है। ओके, या तो बोल सकते हैं सैडल की बात कर लें, ठीक है। दो सैडल मान लीजिए यहाँ इधर, मान लीजिए ये अपने सैडल लगाया, इसके बाद ये सैडल लगाया, तो इसकी जो बीच की दूरी है 30 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर के बीच रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 12 पॉइंट, प्रकाश पंखा परिपथ में वायरिंग का क्षैतिज रन, हॉरिजॉन्टल रन फर्श से 3.5 मीटर या 4 मीटर से अधिक सीलिंग पर सीलिंग से 0.5 मीटर नीचे रखना चाहिए। चलो इस पॉइंट को भी समझ लेते हैं। अब मान लीजिए कि ये आपका फर्श है, ठीक है, मानिए कि ये फर्श है, ये आपका सीलिंग है, ठीक है। तो यहाँ से जो ऊंचाई है, अब ये क्षैतिज रन वायर का है, ठीक है, इसके जो ऊंचाई है 3.5 मीटर होनी चाहिए या फिर 4 मीटर तक कर सकते हैं, ठीक है। तो मोस्टली जो हम लोग यूज करते हैं 3.5 यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सीलिंग है, छत है, और अगर मान लीजिए ज़्यादा ऊंचाई है तो फिर आप छोड़ देंगे। अगर कम है, मान लीजिए आपका 4 मीटर का है, तो यहाँ पर जो अगर सीलिंग यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई है आपकी 4 मीटर की है, ठीक है, तो आप 5.5 ऊपर से छोड़ देंगे, नीचे मापने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ओके, सुना गया। अगर मान लीजिए से कम आता है, ठीक है, सीलिंग मान लीजिए कम है आपकी, ठीक है, 3.5 मीटर की ऊंचाई है छत की, तो फिर आप ऊपर से 0.5 छोड़ देंगे, बाकी हॉरिजॉन्टल रन चला जाएगा। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 13 नंबर, शक्ति परिपथ हेतु वायरिंग का क्षैतिज रन फर्श से 2.5 मीटर ऊंचाई पर होना चाहिए। अब यहाँ पर पावर सर की बात करेंगे तो फर्श से, ठीक है, ज़मीन से बात कर लें, फर्श से बात कर लें तो 2 पॉइंट, ये ज़मीन हो गई, ये सेलिंग हो गई, ठीक है। तो यहाँ से ऊंचाई जो है आपकी 2.5 मीटर, ठीक है, रखनी चाहिए, ठीक है। क्षैतिज रन वायरिंग जो आपका वायर जाता है, ठीक है, यहाँ पर कंडक्ट पाइप यूज कर सकते हैं, या क्लीट वायरिंग यूज करें, या केसिंग केपिंग यूज कर सकते हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बैटन वायरिंग में वायरिंग क्लिपों की दूरी क्षैतिज रन में 10 सेंटीमीटर तथा वर्टिकल रन में 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर मान लेते हैं आप बैटन टाइप यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने मान लीजिए यहाँ पर आपने बैटन लगाया, ठीक है, तो अगर आप वर्टिकल की बात कर लें, ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों सैडल या क्लिपों के बीच की जो दूरी रहेगी आपकी, क्लिपों के बीच की जो दूरी रहेगी आपकी 15 सेंटीमीटर रहेगी, ठीक है। अगर यहीं हम हॉरिजॉन्टल की बात कर लें, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल की अगर बात कर लें तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर रखेंगे, कम रखें, क्योंकि इसके बीच के जो आपका कह सकते हैं वायर है वो ज़्यादा आपका लटके ना, ठीक है, ढीला ना हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतना सुनना आया होगा। कुछ पॉइंट और हैं, जैसे कह सकते हैं कि जो हमारा स्विच बोर्ड होता है, ठीक है, तो स्विच बोर्ड की जो ऊंचाई रहती है आपकी 1.5 मीटर होती है, ठीक है, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की आप ऊंचाई ले सकते हैं 1.25 मीटर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की ऊंचाई इतना होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझा तो आप कमेंट करिए, हम आपको बताएंगे। ओके।